बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शाज़िया आसिफ और मेरा ताल्लुक़ डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज के शोबा उर्दू से है। यह हमारा उर्दू का जमात दोम का लेक्चर नंबर 4 है। बच्चों, आपकी आसानी के लिए इस लेक्चर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में हम एक पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, दूसरे हिस्से में वाहिद के जमा और तीसरे हिस्से में मुज़क्कर के मुअन्नस बनाएंगे। बच्चों, आपको याद होगा कि आपने जमात दोम की पहली व दूसरी सहमाई में मेरी अम्मी के उन्वान पर एक पैराग्राफ लिखा था। हमारे आज के पैराग्राफ का उन्वान है मेरा पसंदीदा मौसम। जी तो बच्चों, आज का जो पैराग्राफ है उसका नाम है मेरा पसंदीदा मौसम। लेकिन आपने खुद से अपने पसंदीदा मौसम का नाम मुंतखब करना है। अब आपने मुझे ये बताना है कि आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है। सर्दी, गर्मी, खज़ां या बहार। जी तो बच्चों, आइए मेरा पसंदीदा मौसम के उन्वान पर पैराग्राफ लिखते हैं। आपने पैराग्राफ लिखने से पहले ये तय कर लेना है कि आप किस मौसम पर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। मेरा पसंदीदा मौसम तो मौसम बहार है, इसलिए मैं आज जो पैराग्राफ लिखूंगी वो मौसम बहार पर ही लिखूंगी। तो आइए लिखते हैं। तमाम मौसम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। मेरे प्यारे वतन में सर्दी, गर्मी, खज़ां और बहार सब मौसम आते हैं। मुझे मौसम बहार सबसे ज़्यादा पसंद है। मौसम बहार सर्दियों के बाद आता है। इस मौसम में घर और बाग फूलों से सज जाते हैं। दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, जो दिलो दिमाग को सुकून देती है। फूलों पर रंग रंग की तितलियां उड़ती हैं। खुश रंग फूलों से मज़ेदार दवाइयाँ और खाने के रंग बनते हैं। गुलाब की पत्तियों से गुलकंद बनती है। फूलों के रस से शहद बनता है, जिसमें हर मर्ज की शफा है। बागों में फूलों की नुमाइश लगती है, जिसे हम देखने जाते हैं। लोगों का बहुत रश होता है, जैसे फूलों का मेला लगा हो। जी बच्चों, उम्मीद है आपको लेक्चर नंबर 4 का हिस्सा अव्वल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए लेक्चर नंबर 4 के हिस्सा नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बच्चों, इस हिस्से में हम वाहिद जमा के मुतालिक पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि वाहिद किसे कहते हैं? जी हाँ, वाहिद एक चीज़ को कहते हैं। आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि वाहिद के सामने एक सेब बना हुआ है। इसी तरह दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। जी, जमा के सामने आप देखिए कि 2 सेब बने हुए हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ कि वाहिद एक चीज़ को कहते हैं, जैसे एक सेब, और जमा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। चलिए अब आप ऐसा करें कि आप उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 124 खोलें। जी बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने सफ़ा नंबर 124 खोल लिया होगा। शाबाश। आइए इस सफ़ा पर मौजूद सवाल नंबर 1 को देखते हैं। इस सवाल में हमें 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं। एक कॉलम में वाहिद अल्फाज लिखे हैं और दूसरे कॉलम में जमा अल्फाज। आपने वाहिद लफ्ज़ को उसके जमा से मिलाना है।
یہ کام تو بہت آسان ہے بچوں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے پہلے واحد الفاظ پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تصویر، پھر آنکھ، چیز، کرن، سڑک۔ اب ہم ان کے جمع پڑھتے ہیں۔ چیزیں، کرنیں، سڑکیں، تصویریں، آنکھیں۔ جی بچوں، آپ مثال میں ایک ایرو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو مثال دی گئی ہے کہ تصویر کو تصویریں کے ساتھ ملایا گیا ہے، کیونکہ ایک تصویر تصویر ہے اور بہت سی ہوں تو تصویریں ہوتی ہیں۔ چلیے اب دوسرے لفظ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آنکھ کو ہم کس سے ملائیں گے؟ جی، آنکھیں۔ چیز، چیزیں۔ کرن، کرنیں۔ سڑک، سڑکیں۔ شاباش، مجھے امید ہے کہ آپ نے واحد کو جمع سے ملا لیا ہوگا۔ آپ اس ملانے میں رنگین پینسلوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کالی پینسل سے بھی اس سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ بچوں، آپ نے الفاظ کو ان کے جمع سے ملاتے وقت ایک بات پر غور کیا ہے کہ واحد الفاظ کے جمع بناتے وقت ان الفاظ کے آخر میں یہ اور غنہ کا اضافہ کرنے سے وہ جمع میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آنکھ کے ساتھ یہ اور غنہ کو جوڑنے سے لفظ آنکھیں بنتا ہے، جو لفظ آنکھ کی جمع ہے۔ امید ہے آپ کو واحد جمع بھی اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم لیکچر نمبر 4 کے حصہ سوم کی طرف چلتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم مذکر مؤنث کے متعلق پڑھیں گے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، پہلی مذکر، دوسری مؤنث۔ مذکر کسی بھی نر اسم کو کہتے ہیں، جیسے لڑکا۔ مؤنث کسی بھی مادہ اسم کو مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکی۔ جی بچوں، آپ کو اس سلائیڈ پر کچھ مذکر الفاظ نظر آ رہے ہوں گے۔ آئیے اب ہم ان کے مؤنث بناتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مرد۔ جی بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مرد کا مؤنث کیا ہے؟ جی، عورت۔ شاباش۔ باپ، ماں۔ ویری گڈ۔ استاد، استانی۔ لڑکا، لڑکی۔ درزی، درزن۔ دھوبی، دھوبن۔ مالی، مالن۔ سنار، سنارن۔ بھائی، بہن۔ خالو، خالہ۔ بچوں، آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ پیراگراف میرا پسندیدہ موسم کو مکمل کریں گے۔ شکریہ۔